नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी नाइट में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम्स 2022 हो, 18 हो, 19 हो, 17 हो, इन सभी के सवाल आने जो है कंफर्म है, क्योंकि अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो आप ये इस बात से क्या हो जाइए कि एकदम से समझ लीजिए कि इस तरह का सवाल परीक्षा में आएगा और पहले भी आता है। अगर मैं स्पेशली बात करूं HPSSC, अगर हमीरपुर बोर्ड की अगर मैं बात करूं, तो वो सबसे ज्यादा सवाल इस टॉपिक से डालने वाला है। ऐसा क्यों है कि इससे टॉपिक से ज्यादा सवाल डलते हैं? क्योंकि अवेयरनेस जो है, यानी कि बच्चों में एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनके राज्य में क्या, कब और कैसे चल रहा है, नंबर 1। सेकंड में अगर बात करूं, ये वीडियो सेम उसी तरह से स्किप हो जाएगी जिस तरह से आप परीक्षा में उस सवाल को स्किप करोगे और कहोगे ये तो हाई लेवल का पेपर था। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी मैं आपको यहां पर करवाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ योजनाएं जो कि मैंने हल्की सी आपके लिए लिखी है। यहाँ पर एक जो टेबल ऑफ कंटेंट है कि आज हम पढ़ने के हवाले हैं, जैसे कि अटल स्कूल वर्दी योजना क्या है, हिमाचल प्रदेश अनुभव योजना हमारे पास क्या है, बेटी अनमोल योजना, BC सखी योजना। हाल फिलहाल में इसका सवाल पूछा गया, SSC का जो पेपर हुआ हाल ही में, उसमें ये सवाल आया हुआ है। और हिमाचल पुष्प क्रांति योजना का सवाल जो है एक स्टेट में पूछा गया। देखिए, हिमाचल का अदर स्टेट्स में सवाल आ गया है। तो मध्य प्रोत्साहन योजना क्या है, हिमाचल मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना क्या है। तो इस प्रकार की योजनाएं आएगी। तो सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं। किस तरह का सवाल पूछा गया? सवाल यूं था कि हिमाचल प्रदेश की किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को स्कूल बैग मुहैया करवाए जाएंगे। फटाफट से आंसर कर दीजिए चैट बॉक्स में। मैं आपके आंसर देख रहा हूं, यहां से लाइव चैट जो चल रही है उस पर आंसर कीजिए। तो क्या कहता है कि हिमाचल प्रदेश की किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को स्कूल बैग मुहैया करवाए जाएंगे। यदि आप आंसर जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट को पिन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, आधे से ज्यादा लोग जो है इसको करके आ जाएंगे। कुछ लोग करके आएंगे प्रधानमंत्री स्कूल वर्दी योजना, लेकिन एक्चुअल में द राइट आंसर इज अटल स्कूल वर्दी योजना। अब ये जो योजना है इसमें बच्चों को 2 वर्दी जो है दी जाती थी, यानी कि 2 वर्दियों का सेट दिया जाता था। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया कि स्कूल बैग भी प्रोवाइड किए जाने लगे। लेकिन कौन कौन सी कक्षा को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर जो सवाल अलग से जो आएगा, यानी कि 2 से 3 तरीकों से सवाल पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है जो कि पूछा गया, अभी मुझे थोड़ा सा रिकॉल नहीं हो पा रहा है ये कि किस एग्जाम में ये पूछा गया। तो सवाल क्या था? 1 स्टेप टुवर्ड्स डिजिटल हेल्थ। क्या कहता है कि यह जो योजना है, यह मुख्य टैगलाइन जो है किससे रिलेटेड है। लेकिन वहां पूछा गया था 1 स्टेप टुवर्ड्स डिजिटल हेल्थ को चलाने वाला यानी कि कौन सा राज्य है। तो वहां राज्य पूछा गया था, वहां यानी कि टैगलाइन ने पूछा था। लेकिन हमने थोड़ा सा सवाल को क्या कर दिया, बदल दिया, क्योंकि राज्य तो समझ ही सकते हैं जब हिमाचल की बात कर रहे हैं। तो अटल फ्री हेल्थ योजना या मुख्यमंत्री फ्री हेल्थ योजना। तो मेजॉरिटी जो इस सवाल की रही वो ये रही कि मुख्यमंत्री फ्री हेल्थ योजना। एक्चुअल में ये गलत है। क्या ये एक्चुअल में गलत है? क्योंकि इसका जो आंसर है वो आपको आगे मिलेगा। अगर आप इसका राइट आंसर जानते हैं तो फटाफट से चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं, जो लाइव चैट चल रही है। अगर आप बाद में इस वीडियो को देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अटल स्कूल वर्दी योजना। हालांकि काफी पुरानी योजना है, लेकिन 2022 में ये चर्चा में है। अब हल्का सा समझिएगा। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अटल स्कूल वर्दी योजना फॉर द स्टूडेंट्स इन ऑल द स्टेट रन स्कूल। यानी कि क्या हुआ कि जो अटल स्कूल वर्दी योजना है, जो कि स्टूडेंट के लिए हिमाचल सरकार चला रही है। अब इसमें क्या है, अंडर दिस फ्री यूनिफॉर्म स्कीम ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1st to यानी कि 12th तक, भैया बच्चे याद क्या रखना है, 1st to 12th तक ये चल रही है। अगर इस तरह से सवाल पूछेगा। और दूसरी बात, मैं यदि बात करूं कि ये आंकड़ा इसका पूछा गया था HPSSC ने कि 2018 और 19 में कितने प्रतिशत, या वैसे उसमें परसेंटेज में आया था, लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं, आंकड़ों की बात करें कि कितने लोगों को जो है ये प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो 8,30,945 स्टूडेंट्स को ये जो वर्दी है ये प्रोवाइड करवा चुकी है, जिसकी कॉस्ट जो है 73.5 करोड़ रुपए आई है।
अब बात करते हैं इसकी हल्की सी, जब आगे चलते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया, अंडर द अटल वर्दी योजना स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट, मैंने कहा था 3 तरीके से सवाल बोलेगा, फर्स्ट, सिक्स्थ एंड नाइन्थ, यानी कि पहली, 6वीं और 9वीं जिसको कहते हैं अब 9th क्लास, आर ऑल्सो बींग प्रोवाइडेड विद स्कूल बैग्स। तो इनको क्या करेंगे, स्कूल बैग्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, इन एडिशन ऑफ 2 यूनिफॉर्म्स इन अ ईयर, यानी कि एक साल में 2 वर्दी और जो है स्कूल बैग भी जो है प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो बाकी जो है इसके पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमने एक कमेंट पिन किया है कमेंट बॉक्स में, अब वहां से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, 10K फैमिली ऑन टेलीग्राम। तो वहां पर आपको जो है क्या मिल जाएंगे, यानी कि इसका कंप्लीट पीडीएफ, जितनी भी योजनाएं हैं, 24 से 25 योजनाएं, और इसमें जो एमसीक्यूज जो हमारे पास उभर के आ रहे हैं वो 33 से 34 एमसीक्यूज हैं। अब सवाल आता है दूसरा, हिमाचल प्रदेश अनुभव योजना क्या है। यहां पर आपको कुछ पिक्चर से क्लियर हो रहा होगा कि अब सरकारी अस्पताल में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना एवं क्या हो गया, सरल हो गया, यानी कि कैसे, अब समझिएगा इसका क्या हो गया। तो बुक अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर्स फ्रॉम होम एट org.government.in। अब बच्चे इस बात को समझना है, जो इसकी टैगलाइंस जो हमने सवाल देखा, 1 स्टेप टूवर्ड्स डिजिटल हेल्थ, यानी कि एक कदम की बात कर रहा है। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अब अनुभव योजना, क्या भाई, अनुभव योजना, इन विच ऑल द सिटीजन कैन द बुक अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑनलाइन इवन व्हाइल यहां सिटिंग एट देयर होम, यानी कि घर बैठे अब आप अपॉइंटमेंट जो है बुक कर सकते हैं, डॉक्टर्स के साथ जो है आप कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है। तो ये काफी अच्छी योजना है, यानी कि जो हमारे वरिष्ठ जो नागरिक रहते हैं या वरिष्ठ जो रहते हैं, यानी कि जो हॉस्पिटल तक जाने में असमर्थ हैं क्योंकि उनको लाइंस में वहां लगना पड़ता है, इस वजह से क्या कर दिया, यहां पर हिमाचल प्रदेश अनुभव योजना को लॉन्च किया गया। द मेन टैगलाइन ऑफ दिस स्कीम इज 1 स्टेप टूवर्ड्स डिजिटल हेल्थ। तो यहां तक आपसे जो है सवाल पूछ सकता है, अर्लियर ऑन 4 सितंबर 2018 में जो ये चली थी, और अभी जो है ये यानी कि एक तरह से चल रही है। और वैसे बेसिकली ये पहले जो है आई थिंक कुल्लू में आई थी, लेकिन अभी ये धीरे धीरे जो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, हिमाचल प्रदेश में HP में क्या है कि बेटी है अनमोल योजना। देखो बच्चे, बेटी है अनमोल योजना, वो पढ़ेगी वो उड़ेगी, वो पढ़ेगी और उड़ेगी, तो कौन उड़ेगी, बेटी है अनमोल योजना। अब समझिएगा, द स्कॉलरशिप स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड आफ्टर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट। जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम चला रही है, उसका नाम क्या है बच्चे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। अगर आप इसका राइट आंसर जानते हैं तो फटाफट से बताइए कि ये कब लॉन्च की गई थी। टू एनकरेज वुमेन एजुकेशन, यानी कि जो महिलाओं को जो पढ़ाई के लिए जो है क्या है भाई, एनकरेज किया जाए ताकि वो पढ़ सके, इसीलिए हिमाचल प्रदेश में बेटी है अनमोल योजना को लॉन्च किया गया। अब देखिए इसमें है क्या, प्रोवाइड स्कॉलरशिप ऑफ ₹300, यानी कि 300 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक की जो है आपको स्कॉलरशिप जो है यहां पर मिलने वाली है, जो कि 12th पास जो लड़कियां होंगी जो आगे पढ़ना चाहती है। अच्छा, अगर भैया इसमें कोई बीपीएल परिवार में होता है, जैसे कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, अगर उनकी 2 बेटियां भी है तब भी ये उस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं, चाहे आपके 2 बेटियां क्यों ना हो। कौन से, लेकिन ले सकते हैं सिर्फ बीपीएल परिवार के। जो बीपीएल परिवार के नहीं है और इसका फायदा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, उनको 300 रुपीज टू 1500 मिलेगा अकॉर्डिंग टू देयर इनकम। समझे कि उनकी इनकम कितनी है। अब कुछ लोग होते हैं जैसे कि काफी नॉर्मल है, ज्यादा बीपीएल परिवार से वो संबंधित नहीं रखते हैं, थोड़ी इनकम आय का साधन है, लेकिन फिर भी स्कॉलरशिप के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको हो सकता है 300 मिनिमम है और मैक्सिमम जो है यहां पर 1500 मिल रहे हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो काफी अच्छे, ऐसा नहीं कह सकते, एजुकेशन के मामले में कुछ कुछ डिसीजन जो है गवर्नमेंट सरकार के, यानी कि हिमाचल गवर्नमेंट की मैं बात करूं, बहुत अच्छे लगे, चलिए जिनको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। लेकिन कुछ जो है डिसीजन की समझ सकते हैं आपकी, कुछ सभी डिसीजन अच्छे नहीं होते। अब बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश में बीसी सखी योजना। अब बीसी तुम पता नहीं क्या समझते हो बीसी को, लेकिन यहां बीसी सखी योजना की बात कर रहा है। तो बच्चे क्या है कि बैंक अब दूर नहीं, बीसी सखी जब भी बोलेगा कि बैंक अब दूर नहीं, अब समझना इस बात को कि कहता है हिमाचल प्रदेश सखी योजना के अंतर्गत जो है ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं एवं
डिजिटल मोड के माध्यम से लोगों के घर पर जो है बैंकिंग सेवाएं और पैसे का लेन देन करेंगे। यानी कि आपको मान लीजिए कोई जो जैसे रूरल जो एरिया हैं, अब वहां क्या होता है कि बैंक में जाओ, दुनिया भर के लोगों को क्या होता है कि डिफिकल्टीज होती है, कहीं रास्ते नहीं है या कोई जो वरिष्ठ नागरिक है वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसके लिए क्या है बैंकिंग सखी योजना। एक तो महिलाओं को इससे रोजगार मिल गया, नंबर 1। सेकंड, जो वरिष्ठ जो नागरिक है जो बैंक तक आने के लिए असमर्थ हैं, उनको क्या हो गया, बैंक की फैसिलिटी जो है घर बैठे मिल गई। क्लियर? यहां से आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 250 वुमेन विल बी ऑथोराइज्ड बाय बैंक्स टू वर्क एज बैंक। अब एक बात याद रखना, सवाल एचपीएसएससी जब आपसे सवाल पूछेगा, बच्चे बोलेगा कि कितनी महिलाओं को, तो याद रखना कि कितने महिलाओं के लिए जो है ऑथोराइज किया, तो आपने बोलना है कि 250 वुमेन्स को जो है ऑथोराइज किया है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब फोटो से आपको समझ आ ही रहा होगा, तो हिमाचल प्रदेश देवभूमि दर्शन योजना क्या कहता है कि जी हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि जो दर्शन योजना है वह किस प्रकार की योजना है, वेरी इंपॉर्टेंट योजना। अब इस योजना के अंतर्गत जो है 70 से 80 वर्ष की आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों को देवभूमि की यात्रा करते समय बसों में 50% की छूट मिलेगी। यानी कि 50% का जो है डायरेक्टली जो है क्या मिलेगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन 80 वर्ष से जो जिसकी ज्यादा उम्र होगी, जिसकी 80 वर्ष से ज्यादा उम्र होगी, उसका अगर पूछ लिया तो 100% है उसके लिए। समझे? तो यहां देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को राज्य में पवित्र स्थानों की यात्रा करने के लिए देवभूमि दर्शन योजना कि क्या भाई 2022 को मंजूरी दी है। तो इस योजना के तहत 70 से 80 वर्ष की आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को बसों में पवित्र स्थानों की यात्रा करते समय 50% की छूट मिलेगी और 80 वर्ष से ऊपर सभी बुजुर्ग नागरिकों को बसों में 100% छूट मिलेगी, यानी कि कोई किराया नहीं देना होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा कि आप जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रहा है। अभी आचार संहिता जब आ जाएगी तब आप लोग पूरी तरह से क्या कर दोगे, एकदम से हार जाओगे। अब क्या करें, कौन सा टेस्ट दें? जब टेस्ट निकलते हो तब तुमसे वो निकाले नहीं जाते। इसके पीछे का कारण है लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि आप क्या करते हैं, आप में कमियां हैं क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं हैं, लैक ऑफ स्किल्स। अगर मैं बात करूं तो देखिए आप अगर आप हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जस्ट 1299 रुपए में लाइफ टाइम फीस है ये। एक बार फीस पेपर होगा, अगली साल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आपकी ये फीस एक ही बार लगेगी। लाइफ टाइम एक्सेस, डेली लाइव क्लासेस हमारी हो रही हैं जिससे आपको तैयार किया जाएगा। 6 महीने आपको पढ़ाया जा रहा है, 6 महीने एक एक चीज, और 100 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, 100 मॉक टेस्ट। क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे पटवारी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अब बात करते हैं एचपी एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो स्कीम है, ये किस प्रकार की स्कीम है। आपने सुना होगा रोजगारी जो बेरोजगारी जो भत्ता आपको मिलता है, तो ये रहा वो हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी जो भत्ता योजना है। ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म वगैरह जो अगर आप भरते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर जो है आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें जो है अभी देखिए 10th +2 या इससे ऊपर के शिक्षित पात्र युवाओं को 1000 रुपये प्रति माह। बड़े शर्म की बात है कि बेरोजगारी भत्ता जो है लेना पड़े। तो अगर आप अभी तक बेरोजगार हैं तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें स्टडी नाइट का फाउंडेशन बैच और अपने सपनों को उड़ान दें। तो बेरोजगारी भत्ते के रूप में सभी शारीरिक रूप से अक्षम 50% या अधिक स्थायी विकलांगता वाले बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल पुष्प क्रांति योजना, कौन सी भाई? हिमाचल में जो है पुष्प क्रांति योजना। अब इसके बारे में पूछ सकता है क्योंकि यहाँ लगा हुआ है क्रांति योजना। अब ये क्या है, देखिए हिमाचल प्रदेश में उच्च मूल्य वाले फूलों को संरक्षित खेती को बढ़ावा देने हेतु जो है एक नई हिमाचल पुष्प क्रांति योजना की शुरुआत की गई है, ये बात याद रखनी है। तो इसमें होगा क्या, देखिए सवाल को पूछेगा कि किस योजना के अंतर्गत जो उच्च तकनीक वाले पॉली हाउस बनाने और पुष्प की खेती के बारे में किसानों को जानकारी दी जा रही है या दी जाती है, तो आप कहेंगे जी पुष्प क्रांति योजना में दी जाती है। तो इसमें बस इतनी सी याद रखनी है, ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो करते हैं श्रीनिवास रामानुजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे एक ये जो लड़की है मेधावी जो छात्रा है, इसको लैपटॉप दिया जा रहा है। अब समझिए, इन हिमाचल प्रदेश फ्री लैपटॉप स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट लैपटॉप्स टू अराउंड 20,000
20,000 मेधावी जो छात्र हैं उनको क्या किया जा रहा है, उनको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, यानी कि लैपटॉप्स उनको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू गेट लैपटॉप बेनिफिट अ स्टूडेंट शैल हैव टू फिल HP फ्री लैपटॉप स्कीम ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप भी मेधावी हैं तो आप भी वहां जा सकते हैं। तो ये देखिए हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूशन जो है 8 जून 2022, तो इसके आने के चांसेस 99% लगते हैं, आ सकता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर दिया भी है, हिमाचल प्रदेश में रामानुजन डिजिटल योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 20,000 मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटॉप भेंट किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझिएगा इंपॉर्टेंट क्यों हो गई। इस योजना के अंतर्गत जो है स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द मैरिज ऑफ मुस्लिम गर्ल्स। कौन सी भाई, मुस्लिम गर्ल्स के लिए मैरिज के टाइम मेडिकल ट्रीटमेंट टू पुअर मुस्लिम फैमिलीज, यानी कि जो आपको सेवाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी जो मेडिकल से रिलेटेड रहेंगी, ट्रीटमेंट फॉर पुअर फैमिलीज, ठीक है, मुस्लिम की पुअर फैमिलीज के लिए। एंड टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी पेंशन टू ओल्ड विडो एंड डिसेबल्ड पीपल ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज। अब देखिए यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां क्या क्या है, मैरिज ग्रांट टू मुस्लिम गर्ल्स ₹25,000, तो क्या मिलेगा 25,000 रुपए की जो राशि है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके लिए जो लड़की की एज जो है 18+ होनी चाहिए, ये बात नोट करना। सेकंड की बात करूं तो मेडिकल ट्रीटमेंट टू पुअर मुस्लिम फैमिलीज ₹5,000, तो 5,000 की जो राशि आपको प्रोवाइड की जाएगी, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब जो थर्ड है सोशल सिक्योरिटी पेंशन टू ओल्ड विडो एंड डिसेबल्ड मुस्लिम्स ₹400 पर मंथ, जो है 400 रुपए आपको पर महीने जो है यानी कि पर मंथ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास आती है मेधा प्रोत्साहन योजना। क्या बात करता है कि मेधा प्रोत्साहन योजना जो है ये क्या है और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप भी पढ़ने का आपका मन है, आप कोचिंग लेना चाहते हैं, तो प्रोवाइड असिस्टेंस अप टू ₹1 लाख टू किसको भाई, जो मेधावी जो छात्र हैं उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी फॉर कोचिंग पर्पस। अब समझ के चलिए सरकार खुद आपको 1 लाख प्रोवाइड करवा रही है। आप जानते हैं कि जो बच्चा तैयारी करता है अकेडमी में जब जाता है तो कितनी ज्यादा फीस लगती होगी। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, जैसे कि पटवारी की जो फीस है बच्चे वो 5,000 रुपए पर मंथ चल रही है बहुत से इंस्टीट्यूट में, और हम जो है 1299 पे कंप्लीट कोर्स, और हमारी सिलेक्शन देखिए 122+ स्टूडेंट्स ने एग्जाम को क्वालिफाई किया स्टडी नाइट से पढ़कर। आपके सामने का रिजल्ट है। फॉरेस्ट गार्ड में हमारी सिलेक्शन है, पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन है, 939 में जो है बच्चों के एग्जाम जिनके क्रैक हुए, अभी उनके नाम रिलीज करेंगे जैसे उनका टाइपिंग भी हो जाता है। अब इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि फॉरेस्ट गार्ड हो चाहे पटवारी हो, आपको सबसे कम रेट में क्वालिटी जो प्रोवाइड करवाता है वो स्टडी नाइट प्रोवाइड करवाता है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ यहां पर बात करते हैं इस जो योजना की हम बात कर रहे थे, इसमें क्या है देखिए, अगर जो मेधावी छात्रों को पैसे की कमी के कारण परीक्षा की तैयारी और अपना करियर बनाने में कोई कठिनाई ना हो, तो राज्य के भीतर या बाहर, चाहे आप हिमाचल में कोचिंग लीजिए चाहे आप हिमाचल के बाहर के कोचिंग सेंटरों पर विशेषज्ञ संकाय के माध्यम से सभी छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। तो वर्तमान वित्त वर्ष 2022 के लिए राज्य सरकार ने कितने भाई 1 करोड़ रुपए का बजट जो है 5 करोड़ का जो है बजट आवंटित किया है। गलती से एक बोल दिया, 5 करोड़ का जो बजट है वो क्या किया है, यानी कि बना के रखा है कि हम 5 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जाइए आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। अब देखिए सवाल, इसी के साथ थोड़ा सा सवाल देख लेते हैं। किस योजना के अंतर्गत 70 से 80 वर्ष के आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करते समय 50% की छूट मिलेगी? अगर आप जानते हैं इसका राइट आंसर, फटाफट से इसका राइट आंसर कर दीजिए, मैं आपके आंसर को पिन करूंगा। आगे है कि किस योजना के तहत 20,000 मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटॉप वितरित किए गए? अगर आप इसके MCQs और PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं @HPGK अपडेट। तो हमारे पास टेलीग्राम पे जो है 10K की फैमिली होने वाली है। 5 जो है हमारे 2 टेलीग्राम हैं, उन पे जो है 5 हज़ार स्टूडेंट्स हो चुके हैं, एक में 6000 है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।